Today we will discuss subject administrative law. The topic for the lecture today is doctrine of legitimate expectation. जैसा आप देख रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब विधिक प्रत्याशा का सिद्धांत। विधिक प्रत्याशा का सिद्धांत। विधिक प्रत्याशा का सिद्धांत इसको छोटे छोटे सब हेड्स में बांटा जा सकता है। सिनॉप्सिस इसकी ये है, जनरल सामान्य वाले कुछ इसमें बताएंगे। इसके अलावा नेचर एंड स्कोप ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, विधिक प्रत्याशा, डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन, डेवलपमेंट क्या रहा है, किस तरह से विधिक प्रत्याशा का विकास हुआ है। इसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एंड स्टॉपेज, देन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, क्या प्रभाव है, और लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन की लिमिटेशंस, सीमा। ये प्रमुख हेडिंग्स हैं, इनको संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं विधिक प्रत्याशा कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो अगर वह कार्य इस प्रकृति का है, एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद उसको होना है, तो ये उम्मीद करता है कि जब वो समय आएगा तो उसको वह कार्य करने को तो अवसर प्रदान किया जाएगा। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में ये बात प्रकाश डाली जाती है कि जब उसका The doctrine has an important place in the development of legal review, judicial review. यह डॉक्ट्रिन ऐसी है, इसने जुडिशियल रिव्यू का एक अच्छा अवसर प्रदान किया। दूसरी हेडिंग है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का नेचर एंड स्कोप। A person may have legitimate expectation of being treated in certain way by administrative authority, even though he has no legal right in private law to receive such treatment. कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति अगर उसको कोई ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो उसमें विधिक प्रत्याशा का सिद्धांत ये कहता है कि चूंकि ट्रीटमेंट उसका यूनिवर्सल राइट है, एक इंसान को ट्रीटमेंट मिले, यह उसकी विधिक प्रत्याशा का भी सिद्धांत है कि उसे ट्रीटमेंट मिले। दूसरा हेडिंग है ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन में doctrine of legitimate expectation, principle of natural justice will apply in legitimate expectation. A doctrine of legitimate expectation has developed both in context of reasonableness and in context of natural justice. यह उचित है, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भाग है कि उस व्यक्ति को जिसने ऐसा कृत्य किया है उसको पुनः उस कृत्य को कंटिन्यू करने का अवसर दिया जाना श्रेयस्कर। डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन इन द लीडिंग केस अटॉर्नी जनरल ऑफ हांगकांग वर्सेस NG Yuan Shiu, Lord Fraser stated,
when a public authority has promised to follow certain procedure, then it is expected that he will be continued in the same way on regular routine, time and place. Wade also stated in many cases legal rules are affected as where property is taken by compulsory purchase or someone is dismissed from a public officer. But in other cases, the person affected may have no more than an interest, a liberty or an expectation. Legitimate expectation, which means reasonable expectation, can equally well be invoked in any of many situations where fairness and good administration justify the right to be heard. कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को यथोचित अधिकार है तो वह यथोचित उपचार पा सकता है, और अगर वह कोई कार्य करने के लिए एम्प्लॉयड है तो वह कार्य करने का मौका उसको मिल सकता है। डेवलपमेंट के रूप में इस विधिक प्रत्याशा के सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, बहुत संक्षिप्त प्रयास यह है। द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेट expectation made its first appearance in Scamdit versus Secretary of State. Scamdit versus Secretary of State में पहली बार इस सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति को it was held that an alien who was granted leave to enter the UK for a limited period had legitimate expectation of being allowed to stay for the permitted period. इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति को जिसको कुछ समय के लिए इंग्लैंड में रहने का अवसर मिला है, उस समयावधि के पूर्ण होने के बाद वहाँ से उसको हट जाने चाहिए, और यह उम्मीद की जाती है कि जितने दिन के लिए उसका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है, ही मे स्टे देयर, वो वहाँ पर रुक सकता है। द प्रॉमिस ऑफ अब इसमें एक अच्छा टॉपिक बनता है, कभी कभी पूछा भी जाता है कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन और स्टॉपल में क्या अंतर है। तो इसका कहना इसमें यह है कि काफ़ी हद तक दोनों में समानता है, फिर भी दोनों में कुछ भिन्नता भी है। द एलिमेंट ऑफ एक्टिंग टू एप्लीकेंट्स डेट्रीमेंट which is sine qua non for invoking stopple is not a necessary ingredient of legitimate expectation. इसमें जो एलिमेंट है एप्लीकेंट का डिटरमेंट, उसका नुकसान होना, या ये इसके बिना स्टॉपल की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस तरह से विधिक प्रत्याशा में यह आवश्यक शर्त है कि हर हाल में उसे इतना मौका दिया जाना चाहिए कि अपने वो कुछ कार्य कर सके। Although there is some similarity between the two doctrines and arguments under the level of stopple and legitimate expectation are substantially the same. Both the doctrines are distinct and separate. इस तरह से कुछ भिन्नता उनमें है। The element of acting to applicant's detriment
which is sine upon none for invoking estoppel, is not a necessary ingredient of legitimate expectation. इस प्रकार जो विधिक प्रत्याशा का सिद्धांत है वह उसका आवश्यक अंग होता है। इसमें कुछ और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कॉन्सिक्वेंसेस। क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन मे हैव ए नंबर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे इसमें कई प्रकार से प्रभाव इसका हो सकता है। इट मे गिव लोकस स्टैंडर्ड टू अ क्लेमेंट टू सीक लीव टू अप्लाई फॉर जुडिशियल रिव्यू। वह न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए अप्लाई कर सकता है। इट मे मीन दैट द अथॉरिटी ऑट नॉट टू एक्ट सो एज टू डिफीट दैट विदाउट जस्टिसेबल कॉज। It may also mean that before defeating a person's legitimate expectation, the authority should afford him an opportunity of making representation on the matter. इस प्रकार उस विषय पर प्राधिकारी को यह देखना चाहिए कि जो विधिक प्रत्याशा उसके पास है उस काम को उसको करने की छूट मिलनी चाहिए। The claim based on principle of legitimate expectation can be sustained and decision resulting in denial of such expectation can be questioned, provided the same is found to be unfair, unreasonable, arbitrary or violative of प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इस तरह से अगर इन सिद्धांतों का वायलेशन हो रहा है तो वहाँ पर यह माना जाएगा कि पक्षकार को नेचुरल जस्टिस के नियमों के तहत रिलीफ मिलना चाहिए। सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि विधिक प्रत्याशा का यह सिद्धांत अपने आप में व्यक्ति को स्टॉपेल की तरफ ले जाता है कि जो कार्य उसका चल रहा है, जो उसको विधिक अधिकार मिला हुआ है, विधिक कर्तव्य के रूप में उस पर दायित्व थोपा गया है, वह अपॉर्चुनिटी अवसर उसको मिलना ही चाहिए। सब कुछ के बाद भी इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। द कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन इज ओनली प्रोसीजरल एंड हैज नो सब्सटेंटिव इम्पैक्ट। यह डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन यह एक तरीका बताता है कि किसी विधिक अधिकार को कंटिन्यू करने का उचित मार्ग क्या है। Moreover, the doctrine does not apply to legislative activities. यह विधायकों के ऊपर जो विधि निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हैं उनके कार्यवाहियों पर लागू नहीं होता। अर्थात अगर विधायक विधि निर्माणकर्तागण किसी कार्य के लिए वर्जना सृजित कर देते हैं नए अधिनियम के द्वारा, तो विधिक प्रत्याशा का यह सिद्धांत उस प्रकार के कार्यों पर नहीं लागू होगा और उस व्यक्ति को उस प्रकार के कार्यों से वर्जित किया जा सकता है। लाइकवाइज इन श्रीनिवासा थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, इस केस में ये कहा गया था कि द मेथड ऑफ टैक्सेशन वाज चेंज्ड, the validity of amendment was challenged on the ground that it was against legitimate expectation. The Supreme Court held that
a legislation cannot be invalidated on the basis that it affects the legitimate expectation of the persons affected thereby. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस प्रकार से जो प्रक्रिया नई निर्धारित किया गया है विधायकों के द्वारा, विधि निर्माणकर्ताओं के द्वारा, केवल नई प्रक्रिया विधिक प्रत्याशा के सिद्धांत के विपरीत जा रही है, यह कहते हुए उसको असंवैधानिक या अकृत नहीं घोषित किया जा सकता। इसलिए विधिक प्रत्याशा का सिद्धांत एक प्रक्रिया बताता है, न कि मूलभूत विधि सृजित करता है। Similarly, in the state of MP versus Kailashan, an act was amended by providing age of superannuation. ऐसे ही रिटायर होने के लिए उम्र की व्यवस्था करने वाला एक प्रावधान संशोधित किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया कि कार्यावधि फिक्स किया जाना और उसको कंटिन्यू किया जाना, इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ legitimate expectation would apply. The claim was, however, negated to. इसको अस्वीकार कर दिया गया था कि नहीं, यह legitimate expectation cannot preclude legislation, अर्थात legitimate expectation जो विधिक प्रत्याशा का सिद्धांत है वह विधायन से बड़ा नहीं है। अगर विधि निर्माणकर्ताओं ने कोई विधि बना दी है और एक नई प्रक्रिया का सृजन किया है, तो वह नई प्रक्रिया विधिक प्रत्याशा से आच्छादित नहीं होगी, अर्थात वह नई जो प्रक्रिया है वह वैध मानी जाएगी। तो इस प्रकार से विधिक प्रत्याशा का सिद्धांत में ये सब हेड्स हैं और इनका अध्ययन इस तरह से करना उचित है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस लेक्चर को सुना। थैंक यू।